Student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government JSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स और यूनिट है 5th इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। पेपर है फर्स्ट और मेरा लेक्चर है तीसरा। चलिए कि जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में आपको जो है इन्फ्लेशन के डेफिनेशन, मीनिंग, उसका टाइप्स और उसके इम्पैक्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे लागत प्रेरित के बारे में और मांग प्रेरित के बारे में। लागत प्रेरित एवं मांग प्रेरित स्फीति। अब सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं मांग प्रेरित स्फीति। तो क्या लिखा है? वस्तुओं और सेवाओं की अत्यधिक मांग बढ़ जाने पर मांग प्रेरित स्फीति की स्थिति पैदा होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु और सेवाओं की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है ना, तो क्या पैदा होती है? मांग प्रेरित स्फीति की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार की स्थिति में समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग की अधिकता से कीमतों में वृद्धि होती। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तुओं की पूर्ति कम है और उसकी तुलना मांग जो है अधिक है, तो उससे क्या होता है? कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मांग प्रेरित स्फीति जो है किसी भी वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन उसकी पूर्ति कम रहती है ना, जिससे सप्लायर जो है सप्लाई नहीं कर पाता है, पूर्ति नहीं कर पाता है और अपनी रेट को क्या कर देता है? वो बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है? स्फीति पैदा होती है। तथा दूसरे शब्दों में तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जो है कोई भी वस्तु और सेवा है ना, तो अगर उसकी मांग बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? मांग बढ़ जाती। और मांग क्यों बढ़ती है? जब हमारे पास पूर्ति की कमी होती है। सपोज़ अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि एक वस्तु है ना, अब वो कोई वस्तु है, अब अचानक उसकी मांग बढ़ जाती है। अब कोई वस्तु है, एक वस्तु ले लेते हैं, अब उसकी मांग जो है अचानक बढ़ जाती है ना, तो वो सामने वाला क्या करेगा? क्योंकि पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा? उस वस्तु की मूल्य में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा और अपने वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। तो इसी कारण जो है क्या होता है? स्फीति उत्पन्न होती है ना। मांग अधिक हो जाता है और पूर्ति कम हो जाता है, तो स्फीति उत्पन्न। अब आइए देखते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषा प्रोफेसर पीटरसन के शब्दों में वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता वर्तमान कीमतों में होने के कारण उसकी पूर्ति में कमी तथा मांग की अधिकता से मुद्रास्फीति जो है पैदा होती। कहने का मतलब है कि अगर वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उपलब्धता के कारण, है ना, किसी वस्तु की क्या हो जाती है? मांग अधिक हो जाता है और पूर्ति कम हो जाता है, उससे क्या होता है? स्फीति पैदा होती है। अब दूसरा है प्रोफेसर सेफिरो। क्या है? प्रोफेसर सेफिरो। प्रोफेसर जो है सेफिरो कहते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के अनुसार वर्तमान कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के तुलना में उनकी मांग में वृद्धि हो जाने से सामान्य कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोफेसर सेफिरो। तो उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम वर्तमान की कीमतों को देखें, अगर कोई वस्तु जो है या सेवा वर्तमान कीमतों पर उपलब्ध है, अचानक उसकी मांग बढ़ जाती है और उसकी जो है पूर्ति कम है, तो जो सामान्य कीमत रहे
जो सामान्य कीमत रहेगा, है ना, उससे कीमतों में कहीं ज़्यादा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें प्रोफेसर पीटरसन के शब्दों और प्रोफेसर सेफिरो के अगर हम परिभाषाओं को देखें तो एक ही कंक्लूज़न, तो अगर हम कंक्लूज़न देखें, है ना, निष्कर्ष देखें, तो उपरोक्त परिभाषा से ये पता चलता है कि वर्तमान में चल रही किसी भी वस्तु और कीमतों का कीमत जो है उसकी मांग बढ़ने से क्या हो जाता है, मांग बढ़ने से जो है उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मांग बढ़ने से तथा पूर्ति में कमी होने से कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति आती है। अब हम डिस्कशन करते हैं मांग पक्ष को प्रेरित करने वाले तत्व। किसको? मांग पक्ष को प्रेरित करने वाले तत्व। तो सबसे पहला है हमारा मुद्रा की पूर्ति। क्या है? मुद्रा की पूर्ति। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति यह मांग को प्रेरित करने वाला पहला या मुख्य कारक है। यह मांग को प्रेरित करने वाला पहला या मुख्य कारक है। अगर हम व्यापारिक बैंकों के जमा के बारे में बात करें तो व्यापारिक बैंकों की मांग, जमा तथा ऋण एवं विनियोग में वृद्धि के कारण क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। यदि बैंक साख की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमतों में वृद्धि होने लगती है। जैसे कीमतों तथा लागतों में वृद्धि होती है, व्यावसायिक फर्में अधिक कोषों की क्या करती है? मांग करती है। तो जिससे मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होता है? स्फीति आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया मुद्रा की पूर्ति। दूसरा है व्यावसायिक व्ययों में वृद्धि। तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ने लगता है, और जहाँ उत्पादन बढ़ने लगता है तो उत्पादन के साधन भी बढ़ने लगता है। ठीक है। और जहाँ उत्पादन के साधन बढ़ेंगे तो कीमतों में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इससे व्यावसायिक फर्मों का जो पूंजीगत व्यय है वो तेजी से बढ़ता है। क्या होता है? तेजी से बढ़ता है। इस कारण जो है मुद्रास्फीति की दशाएं क्या होती है? उसका उदय होता है। अर्थात ये है कि उत्पादन अगर हम मान लो जाए 50 इकाई का जो है उत्पादन कर रहे हैं तो उसका उत्पादन लागत क्या होता है? कम होता है। अगर हम उसी को मांग बढ़ने के कारण क्या कर देते हैं? उत्पादन बढ़ा देते हैं, यानी 100 इकाई कर देते हैं। तो 100 इकाई बनाने के लिए उत्पादन भी बढ़ेगा, प्लस उत्पादन के साधनों में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा, और हमें पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब उत्पादन के 5 साधन वो बढ़ेगी, तो इसलिए उस वस्तु की कीमत में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो व्यावसायिक व्ययों में वृद्धि से भी मांग पक्ष क्या होता है? प्रभावित होता है। अब है तीसरा आपका प्रयोज्य आय। क्या है? प्रयोज्य आय की वृद्धि। प्रयोज्य आय मतलब होता है कि उस आय, वह आय है ना, जो उपभोग पर व्यय की जा सकती है। किस पर व्यय किया जा सकता है? उपभोग पर व्यय किया जा सकता है। जैसे ही प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, कुल उपभोग की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि क्या होता है? होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो है आय है, आय में वृद्धि हो जाती है। सपोज अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमें मजदूरी ज़्यादा मिल जाती है, मतलब हमारी मजदूरी बढ़ जाती है, या हमारा प्रमोशन हो जाता है, तो जो हमारी आय है उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। तो हम चाहते हैं कुछ और वस्तुएं खरीदें, है ना। जैसे कोई प्रोफेसर है, अगर वो उनका प्रमोशन हो जाता है तो चाहते हैं कि कोई और अधिक वस्तु खरीदे या कुछ नया वस्तु खरीदे, है ना। अब मान लो जाए वो कार खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। अब चूँकि पहले उनकी आय नहीं बढ़ी थी तो वो कार नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन जब उनकी आय बढ़ी तो वो चाहते थे वो कार खरीदे। अब देखिए, कार ऐसे और हैं बहुत सारे लोग, है ना, जिनकी मान लो जाए कि आय में वृद्धि गई। अब देखिए, कार की डिमांड कम थी, अब आय में वृद्धि के कारण लोगों में अब ये लगा, जिनका आय वृद्धि हुआ है, कि वो कार खरीदे। ठीक है। अब कार खरीदे तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है, जितना था उससे डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। अब उनके पास सप्लाई कम है, तो क्या करेगा? कार की कीमतों में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। तो इस प्रकार प्रयोज्य आय में वृद्धि से जो है वो
कीमत वृद्धि से जो है क्या होता है, मांग बढ़ती है, व्यय बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति आती है। अब तीसरा है विदेशी मांग में वृद्धि। क्या है? विदेशी मांग में वृद्धि। अब विदेशी मांग में किस प्रकार है, जब विदेशों में अगर किसी देश की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो देश में ऐसी वस्तुओं की मांग तथा कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या हो, स्फीति पैदा हो। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ चाइनीज़ वस्तुओं का, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चला है या चल रहा है ना, तो अब क्या है, लोगों को पसंद आने लगी, वह वस्तु क्या हो गया, लोगों को पसंद आने लगी और लोगों की डिमांड बढ़ते गई और जो चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइनीज़ मटेरियल हमारे देश में बेच रहे हैं, उसके पास सप्लाई कम हो गया, तो वो क्या किया, मूल्यों में वृद्धि करने लगा। क्या करने लगा? मूल्यों में वृद्धि करने लगा। तो इस प्रकार फिर मूल्यों में वृद्धि होना क्या कहलाता है, स्फीति पैदा करता है। तो इस तरीके से विदेशी मांग में वृद्धि से जो है ना, क्या मुद्रास्फीति बढ़ती। अर्थात अगर हम बात करें मांग पक्ष की प्रेरित के कारकों की, तो ये 4 कारक हैं: मुद्रा की पूर्ति, व्यावसायिक व्ययों में वृद्धि, प्रयोज्य आय की वृद्धि, विदेशों में मांग की वृद्धि। तो ये 4 कारणों से जो है मुद्रास्फीति जो है कारक हैं, जो उससे मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ती है। अब हम इसको डायग्राम के रेखा चित्र द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम लिखा है, ठीक है। इसके रेखा चित्र में OX पक्ष उत्पादन को दर्शाता है और OY जो है किसको दर्शा रहे हैं, कीमत को दर्शा रहा है, ठीक है, कीमतों के आर्थिक दशा को व्यक्त कर रहे हैं। और D1, D2 तथा D4 तक मांग वक्र में जो है होने वाले परिवर्तन को व्यक्त कर रहे हैं। S जो है पूर्ति वक्र को दिखा रहा है, जो T बिंदु तक लोचदार है, जो दिखाता है कि मांग बढ़ने पर T बिंदु तक उत्पादन की जो है वृद्धि हो सकती है या होती है, किंतु उसके बाद उत्पादन में कोई वृद्धि ना होकर केवल कीमतों में वृद्धि हुई है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो है T बिंदु पर उसके बाद जो है उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किस पर वृद्धि हुई है? कीमतों में वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है? कीमतों में। Q3 जो है पूर्ण रोजगार का बिंदु है। ये बिंदु कौन सा बिंदु है? पूर्ण रोजगार का बिंदु। कौन सा बिंदु है? पूर्ण रोजगार का बिंदु है, जिसके बाद कीमतों में वृद्धि होने पर उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। जिसके बाद कीमत में वृद्धि हुई है, ठीक है, और कीमत में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यही कारण है कि T बिंदु के बाद जो है पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार हो गई है, ये ऊपर नहीं बढ़ी है। क्या हो गई है? बेलोचदार हो गई है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह है कि पूर्ण रोजगार बिंदु के पहले मांग में वृद्धि होने पर जो है क्या हुआ? मांग में वृद्धि होने पर कीमतों तथा उत्पादन दोनों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। किंतु पूर्ण रोजगार के बाद मांग में वृद्धि होने पर केवल कीमतों में मांग में वृद्धि हुई, लेकिन मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। किस में वृद्धि हुई है? कीमतों पर वृद्धि हुई है, जो क्या दर्शाता है? जो मांग प्रेरित स्फीति के स्थिति को बताता है, ठीक है। तो ये हो गया मांग स्फीति या मांग प्रेरित स्फीति, जो मांग के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? मांग के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, इससे
प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि मांग प्रेरित स्फीति की अगर हम व्याख्या करें और करते हुए कहा है कि मांग प्रेरित स्फीति जो है इस तर्क पर आधारित है कि यह जो है गुणक लगभग क्या है, स्थिर है, जिससे विनियोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तनों को जाना जा सकता है। कहने का मतलब है कि विनियोग से ज़्यादा आय में परिवर्तनों को यहाँ पे क्या किया जाता है, देखा जाता है। जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगार संसाधन है, विनियोग में होने वाली वृद्धि से आय, उत्पादन और रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जहाँ आय में वृद्धि होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है ना, आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, है ना, और आय में वृद्धि कब होता है, जब रोजगार में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होता है। उससे क्या होता है, मांग बढ़ती है और संसाधने क्या हो जाता उत्पादन में संसाधनें बढ़ जाती हैं, और ये सब बढ़ने से क्या होता है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, स्फीति उत्पन्न होता है। चूँकि हम मांग प्रेरित के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, मांग से रिलेटेड है, और ये जो है मांग स्फीति को बता रहे हैं कि किस प्रकार पूर्ति की तुलना में मांग की अधिकता से जो है हमारा क्या होता है, मांग प्रेरित स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। थैंक यू।